साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। रेलवे की मैथ की सीरीज में आज हम बात करेंगे इंडिसेज एंड सर्ट्स के लास्ट पार्ट की। पिछले 5-6 दिनों से हम लोग वीडियो नहीं डाल पाए, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि घर में पिताजी की तबीयत खराब होने और अन्य कारणों की वजह से वीडियो शूट नहीं हो पाए थे। आज हम बात करेंगे, अभी इंडिसेज एंड सर्ट्स में हम 4 पार्ट देख चुके हैं। आज 5वें हिस्से में हम बात करेंगे कुछ ऐसे सवालों की जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और थोड़े थोड़े से डिफरेंस होने की वजह से हमारे बच्चे उनमें अक्सर गलतियां कर देते हैं। तो आइए देखते हैं ये इस तरह के सवालों में क्या रहता है और कैसा रहता है। देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह है, रूट के अंदर रूट लगा हुआ है, 5 5 5 लिखा हुआ और यहाँ पर इंडेफिनिट मतलब अनंत तक है, और यहाँ पर जो है ये अनंत तक नहीं है, मतलब यहाँ पर डैश डैश नहीं दिया हुआ है। अब इन दोनों सवालों में जो मूल फर्क है वो केवल इसका है, यहाँ डॉट 4 ठो डॉट लगा देगा, यहाँ पे 4 ठो डॉट नहीं लगाएगा और हमारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला काम तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए, जैसे देखिए अगर सवाल ऐसा है रूट ए और ये डॉट 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 दिया हुआ है तो इसका उत्तर होता है केवल ए। और अगर सवाल ऐसा है, यही चीज अगर ऐसी रहे ए ए ए ए, तो यहां पर आपको जो करना है वो ये करना है कि पहले तो आप इनकी गिनती कर लीजिए, 1 2 3 और ये 4। कितनी बार रूट लगा हुआ है? 4 बार। तो इसके मतलब यहां पर जो n की वैल्यू है, यहां पर जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और फॉर्मूला हो जाएगा a 2 to the power n minus 1 upon 2 to the power। ठीक है, ये अब n की वैल्यू कितनी है? 4 बार है। अब अगर यहीं पर मामला कुछ ऐसा हो जाता 3 रूट ए, अब ये कितनी बार है? 3 बार है, तो यहां पर मामला हो जाता a 3 to the power n minus 1 upon 3 to the power। ये बात हमें याद रखनी। देखिए यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ही ये है कि यहाँ पे कितना लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इन दोनों फॉर्मूलों को लिख लीजिए, ये वाला भी और ये वाला भी। अब यहां देखिए, यहां मामला इंडेफिनिट वाला है, मतलब इसको आप देख के ही बता सकते हो कि इसका उत्तर कितना हो जाएगा 5। इसका उत्तर कितना है? केवल 5, क्योंकि मामला किसका है? इंडेफिनिट वाला है, 4 डॉट डॉट लगी हुई है। दोनों सवालों में केवल एक ही फर्क है, बस यही 3-4 ठो डॉट्स का। और इसी सवाल में जहां पर डॉट नहीं लगी हुई है, यहां पे आप देखिए ये कितनी बार है? 1 2 3 4 5 और ये 6 बार है। 6 बार है, मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 7 2 की घाते 6 माइनस 1 बटे 2 की घाते 6, और 2 की घाते 6 का मान होता कितना है? 64। तो उत्तर हो जाएगा 7 की घाते 63 बटे 64। यही आपके सवाल का जवाब है। तो जैसे ही आप डॉट गिनो तो उसमें आप देख लो, 2 की घाते 5 होता 32 31 बटे 32, 4 होता तो 16 16 है तो 15 बटे 16। ठीक है, तो ये बात याद रखना। जैसे यही वाला सवाल था, मान लीजिए इसमें मैं ए को हटा करके यहां पर कर देता हूं, मान लीजिए मैं 6 6 6, इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 6 कितना है? 1 2 और 3 बार, तो 3 त्रिकाई 9 9 त्रिक 27, तो कितना हो जाएगा? ये 26 बटे 27। ये आपके सवाल का जवाब हो गया। ठीक है, बात करते हैं कुछ आगे के सवालों की, इनको आप लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखिए अगला टाइप क्या है। अब अगले टाइप पे यहां पर आप देखो 72 72 72 72 लिखा हुआ है, बीच में कुछ भी नहीं है। यहाँ 42 42 लिखा हुआ, बीच में कुछ भी नहीं। उस सवाल में और इस सवाल में फर्क क्या है? यहाँ आप देखो, यहाँ पर जो है कोई भी चिन्ह बीच में नहीं था, यहाँ पर कोई भी चिन्ह बीच में नहीं था, लेकिन अब जो सवालों की बात हो रही है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं लिखा था, यहाँ 3 लिखा हुआ और यहाँ 5 लिखा हुआ। तो अगर मैं इस सवाल को गौर से देखूं, तो आप एक चीज देखो, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब मैं इसको 1 तो मान ही सकता हूँ, 1 तो मैं मान ही सकता हूँ, 1 तो मैं मान ही सकता हूँ, ये 1 हमने मान लिया। अब आपको करना क्या है? करना इसमें ये होगा कि ये वाली जो वैल्यू है ये आनी चाहिए a इंटू बी पर, और ये वाली जो वैल्यू है
ये आनी चाहिए a माइनस बी पर। अब अगर ये प्लस का साइन के साथ है तो उत्तर होगा, और अगर ये माइनस के साइन के साथ है तो उत्तर होगा बी। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये क्या है, a इंटू बी, और ये क्या है, a माइनस, मतलब गुणा करो तो इतना है और घटाओ तो कितना है, एक है। अब ऐसी दो संख्याएं आपको चाहिए हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर हो, 72 के बराबर हो, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस किसके बराबर हो, एक के बराबर हो। ध्यान रखिएगा, एक मैंने अपने से लिखा था, सवाल में एक था नहीं, सवाल में ये जो एक लिखा गया है ये मैंने बाद में लिखा है। ठीक है, बाद में लिखा है, ये आपको समझाने के लिए, ये वाली चीज में आप कंफ्यूज मत हो जाओ। अब आप देखो ऐसी कौन सी संख्या है, 8 नाम 72, 8 9 जा 72, चिन्ह कौन सा है यहाँ पर, प्लस का। चिन्ह किसका है, प्लस का, मतलब आप तुरंत इसका उत्तर बता सकते हो कि इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 9। मतलब इसका आंसर कितना है, इस वाले का आंसर कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखो चिन्ह किसके साथ है, माइनस के साथ। डिफरेंस कितना चाहिए, 1। मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 42, तो कितना होगा, 6 7 जा 42। लेकिन यहाँ पर चिन्ह क्या था, प्लस था, इसलिए हमने ए को लिया था। यहाँ चिन्ह क्या है, माइनस है, मतलब ये जो कहानी है ये वास्तव में क्या है, 6 गुणे 7 की है, लेकिन चिन्ह माइनस है, इसलिए इसका उत्तर कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाना है, 6 हो जाना है। अब यहाँ देखो, आप यहाँ देखो, आप गुणा करो तो कितना है 54, और घटाओ तो कितना है 3, 9 छक्के 54। यहाँ देखो आप 9 इंटू 6 बराबर कितना होता है 54, और 9 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना होता है 3। अब आप देखो यहाँ पर चिन्ह क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, तो प्लस है इसलिए आंसर कितना हो जाएगा। यहाँ आप देखो 5 का अंतर होना चाहिए, चाहिए कितना 24। कौन सी ऐसी संख्या डिफरेंस 5 का हो और मल्टीप्लाई करो तो 24 आ जाए, कौन सी संख्या है, 3 इंटू 8। ये देखिए इसको घटाएंगे, मतलब 8 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24, और 8 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। अब देखिए ये a है और ये b है, चिन्ह कौन सा लगा हुआ है, माइनस का, इसलिए इसका उत्तर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, सॉरी 5 बोल रहा हूं, 3 होगा ना, डिफरेंस 5, आंसर कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर आप लोग देखिए बहुत माइनर डिफरेंस दिए हुए हैं, वहां पर कुछ नहीं था, प्लस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इन सभी में ये मामला इंडेफिनिट तक जा रहा है। ये जो प्लस माइनस वाले जितने भी सवाल हैं इन सभी में इंडेफिनिट तक जा रहा है मामला, और इंडेफिनिट ये इन्फिनिटी का चिन्ह बनाना आवश्यक नहीं है, वो केवल 3 डॉट लगा देगा, इसका मतलब ही ये है कि वो चीज कहाँ तक चली गई है, इनफाइनाइट तक, अनंत तक गई हुई है। और यहाँ आप देखो बहुत छोटे छोटे डिफरेंस दिए हुए हैं, प्लस माइनस का यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ 3 कर दिया, यहाँ 5 कर दिया। तो बस आपको ध्यान रखना है a इंटू बी, ए माइनस बी, प्लस है तो a, माइनस है तो b। ठीक है, देखिए कुछ और सवाल देखते हैं। इस सवाल में आप देखो, इसको मैंने फॉर्मूले के रूप में बना दिया है। वास्तव में ये सारे के सारे सवाल जो लगते हैं तो इनका जो बेस है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगला पार्ट हमारा वही रहेगा, मतलब एपीजीपी पढ़ेंगे, इसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ओर जाएंगे। देखिए अगर ये वाला फॉर्मेट है, देखिए अभी वहां पर जो फॉर्मेट आ रहा था, दोनों में फर्क क्या है, देखिए यहाँ पर जो फॉर्मेट है इस जगह पर, इस जगह का फॉर्मेट डिविजिबल, ये 54 कट रहा है, 42 कट रहा है, 72 भी कट रहा है, 24 भी कट। ठीक है, अब इस वाले में क्या फर्क आ गया, इसी सवाल को उसने थोड़ा सा आगे लिया और क्या ले लिया, ये डाटा जो है ये कटेगा नहीं, ये डाटा ये कटेगा नहीं। तो अब यहां पर अगर मान लीजिए मैं कुछ ना लिखूं, x रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स अगर कर देते तो क्या हो जाता, ये 1 3 3 नहीं रहता, मतलब जो मैंने y लिखा हुआ y फॉर्मूले में नहीं है। तो जब कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो इसका फॉर्मूला ये रहेगा। फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट ये है, यहाँ ध्यान ये रखना है, पिछले सवाल में और इस सवाल में जो अंतर है वो ये है कि यहाँ ये जो x है ये डिवाइड नहीं होगा, ये प्राइम नंबर्स में ही रहेगा ज्यादातर। और अगर प्राइम नंबर्स में नहीं भी है, मान लीजिए डिवाइड हो भी रहा है, तो एटलीस्ट यहाँ पर जो x माइनस वाई वाला जो मैं आपको बता रहा था कि इसको घटाने पे y आए और गुणा करने पे x आए, वो सिचुएशन यहाँ पर नहीं बनेगी। तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन हो तो आपको इस फार्मूले का यूज कर लेना है, और फार्मूले के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए
x की वैल्यू कितनी है 7 और y की वैल्यू कितनी है 3, बस आप रख दीजिए 4 गुणे 7 प्लस 3 का स्क्वायर। अब अगले अगले इसमें देखो आप, अगर ये चिन्ह प्लस के हैं तो यहाँ पर क्या रहेगा प्लस, और अगर ये चिन्ह माइनस के हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा माइनस। दोनों ही सवालों में केवल एक ही डिफरेंस है, प्लस वाला वहां प्लस वाला होता था तो हम क्या करते थे ए को ले लेते थे, माइनस वाला होता था तो हम किसको ले लेते थे बी को ले लेते थे। मतलब अगर चिन्ह प्लस का लगा हुआ है तो हम बड़ी वाली संख्या लेते थे, अगर चिन्ह माइनस का लगा हुआ है तो हम छोटी वाली संख्या ले लेते। यहाँ क्या करना है, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है 4x प्लस वाई स्क्वायर 4x प्लस वाई स्क्वायर ये दोनों में कॉमन है, लेकिन अगर प्लस वाला है तो प्लस वाई और माइनस वाला है तो माइनस वाई। अब देखिए ये चूंकि प्लस वाला है वाई की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस कितना 3 और बटे कितना। तो अब आप देखिए 4 सत्ते 28, 3 त्रिकाई 9, 28 और 9 37, रूट ऑफ 37 प्लस 3 अपॉन, ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है, 4 इंटू 7 प्लस 3 स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू 7 है, x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 3 है, रख दीजिए उत्तर आ गया आपका। अब इसमें आप देखो, इसमें आप देखो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 5, y की वैल्यू कितनी है 2, चिन्ह किसका है माइनस है, x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 2। अब माइनस माइनस y कितना है y 2 है और बटे कितना है 2, 4 पंचे 20, 20 और 4 24, रूट ऑफ 24 माइनस 2 बटे 2, यही आपके सवाल। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, 2 दूनी 4 6 24, 2 रूट 6 होता तो इसका उत्तर रूट 6 माइनस 1 भी आ जाएगा। कैसे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इसी को अगर आप तोड़ोगे तो ये ऐसे टूट जाएगा 2 रूट 6 अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन 2, ये 1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, उत्तर आ जाएगा रूट 6 माइनस। ठीक है, तो ये तो खैर आगे की बात है। अभी इंडिसेस एंड सर्ट्स में इस तरह के ढेर सारे सवाल आप लोग कर चुके हो कि इंडिसेस एंड सर्ट्स में आपको वो कैसे निकालना है कि भाई वर्गमूल कैसे निकालना है, और अगर काटना है तो काटोगे कैसे। मुझे नहीं लग रहा कि इसको बताने की जरूरत है, लेकिन सवाल को जो डील करना है आपको, वो डील करने का तरीका यही रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपको क्या दिख रहा था, प्लस 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 के चिन्ह, माइनस 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 के चिन्ह। अब अगर मान लीजिए प्लस भी हो और माइनस भी, एक बार प्लस माइनस हो और एक बार माइनस प्लस हो। पहले स्थिति में आपने क्या पढ़ा, पहली स्थिति में जो हमने देखा वो ये देखा कि ये डिविजिबल था, प्लस और माइनस अलग अलग थे। दूसरी स्थिति में हमने देखा कि ये जो वैल्यू है ये डिविजिबल नहीं है, लेकिन या तो प्लस प्लस लगा हुआ है या तो माइनस माइनस लगा हुआ है। अब हम देखेंगे ऐसा सवाल जिसमें प्लस माइनस या माइनस प्लस माइनस प्लस, देखते हैं इसमें क्या फर्क है। ठीक है, देखिए ये देखिए प्लस माइनस प्लस, आगे माइनस है, ये देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब ये जो है डिविजिबल भी नहीं है, प्राइम नंबर्स का मामला है। अब आप देखो फॉर्मूले में केवल एक चेंज है, अरे ये वाई स्क्वायर वाई में नहीं लगा हुआ है, ये 3y स्क्वायर किसका था प्लस वाला, ये माइनस, ये माइनस से शुरू हुआ है तो ये, ठीक है। देखिए यहां पर चूंकि प्लस से शुरुआत है इसलिए यहां प्लस वाई है, यहां पर चूंकि माइनस से शुरुआत है इसलिए ये माइनस। सवाल में खर क्या है, वहां पर जो फॉर्मूला था वो था 4x प्लस वाई स्क्वायर, यहां पर फॉर्मूला क्या है 3y स्क्वायर, बाकी सब कुछ सेम, बाकी सारा कुछ सवाल में कोई फर्क नहीं। तो आपको केवल यही बात याद रखनी, फार्मूले में डिफरेंस है। अब यहां देखिए x की वैल्यू कितनी है 7, y की वैल्यू कितनी है 2, रख देते हैं। x की वैल्यू कितनी है 7, y की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, और प्लस y की वैल्यू 2 है और बटे कितना 2, 4 सत्ते 28, 4 तिहाई 12, ठीक है, रूट 28 माइनस 12 प्लस 2 बटे 2। अब ये कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 16 प्लस 2 बटे 2, मतलब 4 प्लस 2 बटे 2, मतलब कितना हो जाएगा 6 बटे 2। उत्तर कितना आ जाएगा, ठीक है, उत्तर कितना आ जाएगा 3।
देख लो आप, यहाँ पर चूंकि मामला क्या आ गया था, रूट ऐसा आ गया था जो कट गया तो हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। वहां पे जैसे पिछले वाले सवाल में हमने देखा लास्ट में √6 - 1 आ गया, यहाँ आप देखिए कट गया। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो केवल इस 3 का है बस। वहां पर 4x - y² + y² था, सॉरी ये देखिएगा इस जगह पर यहाँ माइनस है लेकिन यहाँ के फॉर्मूले में प्लस है और y² के साथ 3 लगा हुआ है, प्लस वाला है इसलिए प्लस। यहाँ पर आपको पहला चिन्ह देखना है, इस जगह पर आपको कौन सा चिन्ह देखना है, प्लस वाला है तो प्लस y और माइनस वाला है तो कौन सा, माइनस y। अब आप देखो यहाँ पर x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 3, रख दीजिए। x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 3, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा, एक काम करते हैं माइनस में आ रहा, मैं इसको 2 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, ये हो गया बटे कितना 2। अब देखिए 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, 20 - 12 और माइनस 2 बटे 2, 20 - 12 का मतलब √8 - 2 बटे 2, √8 का मतलब 2√2 बटे 2 और -2/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 × 1 = 2, इसलिए इसका उत्तर कितना हो जाएगा √2 माइनस, आंसर कितना हो जाएगा देखिए कितना आ रहा है 2√2/2 -2/2, ये से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, उत्तर कितना आ जाएगा √2 माइनस, ठीक है। यहाँ मैंने 3 को इसलिए हटाया क्योंकि उत्तर निगेटिव में आ रहा था, यहाँ भी माइनस रहता, यहाँ भी माइनस रहता, अगर सवाल में आ जाता है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। बात करते हैं अब कुछ और टाइप की, इससे भी आगे निकलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या मामला है, यहाँ पर अब कुछ नहीं है, 1 लगा हुआ है, बस ये ध्यान रखिएगा, ये प्लस 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 वाला है लेकिन अनडिविजिबल। वहां पर क्या आपने देखा था, डिविजिबल था, यहाँ पर क्या है, अनडिविजिबल है। यहाँ कुछ नहीं है, प्लस प्लस वाला है, प्लस प्लस वाला है, फार्मूला आप देख ही चुके हो, लेकिन इस फार्मूले को थोड़ा और इजी कर दिया गया है, √1 + 4x + 1, ठीक है, रख दीजिए। √1 + 4 × 5 + 1 बटे 2, 4 × 5 = 20 और 1 21 + 1 दे दो, ये आपके सवाल का जवाब है, ठीक है। इस पे आप देखिए यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 7 है, 1 + 7 × 4 - 1/2, 7 × 4 = 28 और 1 29 -1 बटे, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज देखो, जितने भी तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं वो सारे के सारे सवाल आपके इसमें शामिल हो गए, ठीक है। सभी का स्क्रीनशॉट शायद आप लोगों ने ले लिया होगा। अब हम आते हैं कुछ सवालों की तरफ, कुछ और डिफरेंट टाइप के सवाल अपन देख लेते हैं। देखिए कहां से है भाई, ये देख लीजिए। अब देखिए ये प्लस वाला मामला है, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो ये 1 है, क्या हो जाएगा अंतर, ये 1 × 2, सॉरी 2 × 1, 2 - 1 बराबर 1, ए की वैल्यू प्लस लगा हुआ है इसलिए आपको पता ही है कि इसका उत्तर कितना हो जाएगा। तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, देख के ही आप बता सकते हो। इसमें देख लो आप √6, अब यहाँ पे भी कुछ नहीं लगा हुआ, प्लस का ही मामला है, तो यहाँ भी कितना है 3 × 2, प्लस वाला है इसलिए उत्तर कितना हो जाएगा 3। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ये सवाल आए हुए हैं प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है। इसमें आप देख लो, इसमें भी कुछ नहीं है, वही है 4 × 3, प्लस वाला मामला है, उत्तर कितना हो जाएगा 4। इसमें आप देख लो, ये देखो, ये देखो आप इसको देखो आप, इस वाले हिस्से, पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये वाले हिस्से का उत्तर कितना होगा, क्योंकि डॉट डॉट लगा हुआ है तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 3, ये 3 अलग से बचा हुआ है, 3 × 3 = कितना हो जाएगा, केवल आप पहले इसको देखना है, इसका आंसर 3 है, 3 अलग से था तो 3 × 3 = कितना हो जाएगा 9। एक और सवाल देखते हैं, ये देखो आप, अब ये सवाल 3 हिस्सों में है, 3 हिस्सों में है तो अब इसको कैसे डील करना है, देखो पहले आप केवल इस हिस्से को डील करिए, केवल इस हिस्से, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 × 3 और ये पूरा मामला कितना है 4 - 3 का,
अब चूंकि माइनस लगा हुआ है तो अब आपका सवाल क्या बन गया, सवाल आपका जो बना, सवाल आपका ये बन गया 3 तो ये अलग से है, फिर रूट ऑफ ये देखिए 3, फिर रूट ऑफ 3, फिर रूट ऑफ 3, एक रूट खाली है और ये जो खाली रूट है इसमें ये उत्तर कितना आ जाएगा। अब ये मामला इनफाइनाइट इंडेफिनिट वाला इनफाइनाइट वाला नहीं है, अनंत तक नहीं जाएगा। अब आप मैंने क्या बताया था, मैंने इसमें आप रूट गिनिए तो कितने रूट है, 1 2 3 और ये 4 रूट है। मतलब यहां पर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 की घाते 15 और बटे 16। अब ये खुद 3 की घात 1 है, अगर आधार समान है गुणे का चिन्ह लगा हुआ तो ये जुड़ जाएगा, तो 3 की घाते 15 बटे 16 प्लस 1 मतलब 3 की घाते 16 और 15 31 बटे 16। ये आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, अच्छा सवाल कहा जाएगा। रेलवे के प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें उसने तीनों चीजें कर दी। पहले उसने आपको ये हल करवाया, इसका आंसर 3 आ गया। अब इस रूट के अंदर 3 आ जाएगा, देखिए 1 2 3 और ये 4 रूट हो गए। 4 रूट हो गए तो अगर लिमिटेड रूट्स वाला मामला है तो फिर क्या करते हैं, 2 की घाते 4 16 तो 15 बटे 16, लेकिन 1 3 बाहर भी उसने दे दिया इसलिए घाते 1 15 बटे 16, इसलिए उत्तर कितना हो जाएगा 31 बटे 16। ये वाला सवाल देखिए। अब देखिए प्लस भी है और माइनस भी है, प्लस और माइनस है और साथ ही साथ इसमें आप देखो शुरुआत किससे की गई है, प्लस से की गई है और यहां पर कुछ भी नहीं। अब चूंकि प्लस से शुरुआत की गई है इंडेफिनिट वाला मामला, तो अभी मैंने आपको बताया कि इसका फॉर्मूला मैंने अभी क्या बताया आपको, √1 + 4x और प्लस वाला मामला है 1 अपॉन कितना, ये भी फॉर्मूला आपने देखा। ठीक है, अब आप देख लीजिए यहाँ पर x की जगह कितना है 3 है, तो √1 + 4 गुणे 3 + 1 अपॉन 2, 12 और 1 13, √13 + 1 अपॉन, ये इस सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है, अभी अभी आपने ये चीज देखी है कि प्लस है तो प्लस वाला चिन्ह, माइनस है तो माइनस वाला चिन्ह, और जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला इसके लिए तो मैंने बहुत इजी करके लिख दिया था कि 1 + 4x + 1 अपॉन 2। प्लस हमने क्यों लिया, क्योंकि प्लस पहले है। माइनस अगर होता, अगर ये माइनस वाला मामला हो जाता, अगर ये माइनस वाला मामला हो जाता तो फिर क्या ले लेते हम, माइनस ले लेते। तो एक चीज गड़बड़ हो गई, सॉरी 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 सॉरी, ये वाला मामला नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी। ये वाला मामला कब होता, जब यहां भी प्लस होता, तब इसका उत्तर कितना आ जाता, यही 1 + 4x + 1 अपॉन 2, मतलब 1 धन 4 गुणे 3 धन 1 बटे 2, तो उत्तर कितना हो जाता, √13 + 1 बटे 2। ये कब के लिए था, माइनस के लिए। लेकिन यहां पर भी माइनस है और यहां पर भी माइनस है। अब आप देखो यहां पर 1 1 है, 1 है, 1 है, मतलब यहां पर जो आपने फॉर्मूला लिखा है उसमें x की वैल्यू कितनी है, 3 है, और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, x की 3 है और y की कितनी है, 1 है। और जो आपका फॉर्मूला है, जो आपका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला इसके लिए क्या रहता है, इसके लिए मैंने आपको अभी अभी लिखवाया, √4x - 3y², पहले प्लस है तो प्लस y अपॉन, अब देखिए x की वैल्यू 3 है, आप पेस्ट कर दीजिए, x की वैल्यू 3 है तो 4 गुणे 3 माइनस y की वैल्यू 1 है तो 3 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 1 और बटे कितना, अब 4 × 12 और 3 1 कम 3, मतलब √9 + 1 अपॉन 2, √9 की वैल्यू 3 + 1 बटे 2, 4 बटे 2, उत्तर कितना हो जाएगा। खूबसूरत सवाल। ठीक है, यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें एक बात में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। क्या है, देखिए पहले भी मैंने आपको बताया, यहाँ हमने ये प्लस और माइनस का ध्यान नहीं दिया, प्लस प्लस वाला ले लिया। माइनस माइनस वाला होता, अगर ये मान लीजिए पूरा माइनस वाला होता तो यहाँ माइनस लग जाता, सवाल में केवल एक चेंज आता, √13 - 1 अपॉन 2 हो जाता। अगर यहाँ पे माइनस से शुरू हुआ था तो फिर यही चीज क्या हो जाती, 3 - 1 बटे 2, मतलब उत्तर कितना आ जाता, 2 बटे 2, उत्तर कितना आ जाता, 1 आ जाता। यहाँ पर मामला, अब यहाँ पर एक चीज ये है कि आपको y नहीं दिख रहा है, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यही आपके फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप पहले लिख चुके हो, बस फॉर्मूले में आप वैल्यू को पेस्ट कर दीजिए, उत्तर आपके सामने। ओह
साथियों, इंडिसेज एंड सर्ट्स का आज जो लास्ट पार्ट था, आज हमने उसको देखा और लगभग सारे टाइप्स के सवाल किए। फिर भी अगर कोई टाइप ऐसा है जो आपके दिमाग में या आपने कहीं किसी एग्जाम में देखा है और वो आपसे अभी तक नहीं बना है या आपको कहीं नहीं मिला है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में भेजें, अगले वीडियो में हम उसको शामिल कर लेंगे। यहाँ से हमारा इंडिसेज एंड सर्ट्स वाला पार्ट खत्म होता है। कल से हम बात करेंगे एपीजीपी की और फिर हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल। एपीजीपी तो ऐसा भी है कि कई बार रिमाइंडर में, फिर हम उसके बाद रिमाइंडर की बात करेंगे। रिमाइंडर मैंने पहले इसलिए नहीं लिया है क्योंकि रिमाइंडर में कुछ सवाल ऐसे रहते हैं जो समांतर श्रेणी से रिलेटेड हो जाते हैं। तो पहले हम समांतर श्रेणी पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे रिमाइंडर की। आज का ये वीडियो और खास तौर से इंडिसेज एंड सर्ट्स की आपके पांचों पार्ट आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए